प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, इसके बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि क्या कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो आपके टेम्पररी एक्शन को शो करता है। यानी कि जो भी टेम्पररी एक्शन है वो आपका क्या होगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करता है। जैसे इस समय मैं क्या कर रहा हूं, इस समय मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, तो टेंस को पढ़ाना क्या हुआ, आपका टेम्पररी एक्शन हुआ। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको रोज टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या हुआ कि जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट हुआ, तो वो आपका परमानेंट एक्शन था। परमानेंट एक्शन कैसे हुआ कि वो आज भी सूरज जो है पूरब से निकलता है, कल भी निकला था पूरब से, और कल भी आने वाले कल में भी वो पूरब से ही निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या कि वो आपका क्या था, एक परमानेंट एक्शन था। लेकिन कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो भी होता है वो आपका टेम्पररी एक्शन होता है। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान रखिएगा क्या, वो कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब का मतलब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो आपके परमानेंट एक्शन को शो करती हैं। अब ये भी परमानेंट एक्शन को शो करती हैं, तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्टेटिव वर्ब्स का यूज वी कांट यूज these verbs in any continuous tense। हम इन वर्ब का यूज किस में नहीं कर सकते, किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स परमानेंट एक्शन को शो करता है और कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस वो आपका टेम्पररी एक्शन को शो करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो हमें लर्न होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए, और उनका आईएनजी जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है? चलेगा। पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद जो स्टेटिव वर्ब्स जो होती हैं जो आपको लर्न करनी है वो थोड़ी देर बाद डील करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर की। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका क्या, ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसका नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इज प्लस एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इज एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से ही बना सकते हैं। इसका क्या बन गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इजंट एम नॉट और आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गया आर एंड प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्लियर है? चलेगा। अब चलते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा।
रानी is writing a novel। देखिएगा, रानी इज राइटिंग अ नोवेल, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका इज हो गया, और ये आपका V4 हो गया, प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इससे ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट का आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस था। तो ये बहुत ही बेसिक सा आपका स्ट्रक्चर था। अब जानते हैं कि स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब पहले स्टेटिव वर्ब्स की कुछ लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उनका यूज करेंगे। लिस्ट ऑफ स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है। इसको लिखेंगे जैसे कि सी, हियर, फील, लुक, टेस्ट, स्मेल, appear, see, think, like, dislike, detest, detest का मतलब है नफरत करना, अभोर, अभोर का मतलब भी नफरत करना, हेट, ये सीन की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सीन, ये वाला सीन, प्रतीत होना जिसका मतलब होता है, अभोर, हेट, नो, have, on, remember, want, consider, consist, comprise, equal, फील हो गया है। होती बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें मेन को ही यहाँ पर फोकस करते चलना है, ठीक है। इनमें से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि चीजें तो बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन एग्जाम में कुछ ही चीजें जो है वो बारीकी से पूछी जाती हैं। तो देखिएगा इसमें कौन कौन सा है आपका, सी, हियर, फील, लुक, टेस्ट, स्मेल, अपीयर, थिंक, नो, हैव, ऑन। ये आपको मेन रूप से आपको पढ़ने हैं, जिससे कि क्वेश्चंस आपके पिछले साल में पूछे गए हैं। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप इनको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। देखिएगा,
सबसे पहले देखते हैं क्या, सी को। ठीक है, अब देखिएगा सी का मतलब क्या होता है, देखना। सी का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम सीइंग ही इज कमिंग टू मी। मैं देख रहा हूं कि वो मेरी ओर आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पर आई एम सीइंग इसका मतलब मैं देख रहा हूं, तो यहां ध्यान रखिएगा यहां पर जो ये सी आपका स्ट्रेटिव वर्ब थी, इसका आप आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं देखने के सेंस में। तो यहां पर आई एम सीइंग की जगह होगा आई सी। ये सेंटेंस रॉन्ग है, आई एम सीइंग, आपका सही क्या होगा, आई सी ही इज कमिंग टू मी। क्लियर है? अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, सेंटेंस लिखता हूं पहले, आई एम सीइंग द चीफ मिनिस्टर टुमारो। मैं कल चीफ मिनिस्टर को देख रहा हूं, तो यहां सेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपको लग रहा है कि सेंटेंस को देखिए कि हो सकता है कल मेरी सीएम से क्या हो, मीटिंग हो, तो मैं सीएम से कल मिलने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि सी का मतलब जो है मिलना है। सी का मतलब क्या है, यहां पर मिलना है। जैसे आप बोलते हो क्या, आई एम ग्लैड टू सी यू, मुझे आपसे मिलकर क्या हुई, खुशी हुई। तो वहां पर भी सी का मतलब क्या होता है, मिलना होता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सी का मतलब हो गया मिलना, तो यानी कि जब सी का यूज, सी का सेंस जो मिलने का आएगा, तो वहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि इनका यूज यदि जनरली होगा, जनरल केस में होगा, ठीक है, तो वहां पर इनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं, ऐसे ही अगली वर्ब्स को समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अगली वर्ब है आपकी सी के बाद है हियर, और हियर का मतलब क्या है, सुनना। अब मैं इसको लिखता हूं, आई एम हियरिंग old songs, I am hearing old songs। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या मिस्टेक है, यहां पर आप क्या बोलेंगे, आई एम हियरिंग नहीं होगा, आप बोलेंगे क्या, आई हियर ओल्ड सॉन्ग्स। क्लियर है? आई हियर ओल्ड सॉन्ग्स। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे, आई एम लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स। ठीक है, लेकिन आप आई एम हियरिंग ओल्ड सॉन्ग्स, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा सुनने के केस में। लेकिन अगर एक सेंटेंस और लिखूं, द ज्यूरी इज हियरिंग द केस टुडे, द ज्यूरी इज हियरिंग द केस टुडे। तो यहां पर देखिएगा क्या, तो यहां पर सेंस क्या निकल कर कि हियरिंग का मतलब, जैसे आप कोर्ट वगैरह के अंदर कभी गए हो, तो वहां पर क्या होती है, हियरिंग होती है, यानी कि सुनवाई होती है। तो यहां पर जो ज्यूरी है वो आज केस की क्या कर रही है, सुनवाई कर रही है। तो यहां पर हियर का जो सेंस था वो क्या होगा, सुनवाई करना। तो यहां पर मीनिंग क्या होगा, इसका चेंज हो गया। तो यानी कि हियर का सेंस जब सुनवाई करना होगा तो उसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन जनरल सेंस में यानी कि सुनने के सेंस में उसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं।
अगली वर्ब पर अगली वर्ब है आपका स्मेल। एक साथ पढ़ेंगे, टेस्ट, एंड साउंड। मे बी साउंड उस लिस्ट में नहीं था, लेकिन आप पढ़ सकते हैं साउंड को भी, ठीक है। देखिएगा, अब इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस लिखता हूं। A rose smells sweet. Next, a bee stung on my nose when I was smelling the rose. Quinine tastes bitter. An insect was disturbing me when I was tasting the sweets. Next, the guitar sounds pleasant. The horn has been sounding for 2 hours. ठीक है, चलेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, आ रोज स्मेल स्वीट। जो रोज होता है वो भीनी भीनी खुशबू देता है। तो ये जनरल है या स्पेशल है? तो ऐसा जनरली होता है कि भाई हर कोई रोज जो है वो भीनी भीनी खुशबू देता है। तो जनरल में इसके साथ आईएनजी फॉर्म अगर ऐसे लिख दूं, आ रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस वजह से यहां पर ये क्या है आपका सही है। क्लियर है? A bee stung on my nose when I was smelling the rose. अब ध्यान रखिएगा कि जब मैं रोज को स्मेल कर रहा था तो एक बी ने क्या मेरी नाक पर काट लिया। तो ये हमेशा ऐसा होगा या फिर एक बार की घटना है? ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार मैं रोज को सूंघूंगा और हर बार मुझे बी काटेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये आपका एक बार की घटना थी, जनरल नहीं था, तो यहाँ पर इसकी आईएनजी फॉर्म सही होगी। क्लियर है? बात करते हैं इसे अगले ही सेंटेंस के अंदर, क्विनिन टेस्ट बिटर। क्विनिन का जो टेस्ट होता है, जिसको हिंदी में क्विनिन बोलते हैं, उसका टेस्ट कैसा होता है आपका? कड़वा होता है। तो वो जनरल है, तो जनरल है तो ऐसे नहीं बोल सकता क्विनिन इज टेस्टिंग बिटर। लेकिन एन इंसेक्ट वाज डिस्टर्बिंग मी व्हेन आई वाज टेस्टिंग द स्वीट्स। तो यहाँ ने कि जब मैं क्या कर रहा था, टेस्ट कर रहा था स्वीट्स को, तो वहां पर एक इंसेक्ट मुझे क्या कर रहा था? डिस्टर्ब कर रहा था।
तो जब मैं स्वीट्स को टेस्ट कर रहा था तो उस समय एक इंसेक्ट मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, तो ये जनरली नहीं होगा, ये क्या होगा, एक बार की घटना है, तो ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो इस वजह से इसकी आईएनजी फॉर्म है वो जो क्या कर जाएगी, आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। लास्ट सेंटेंस की बात करूं, द गिटार साउंड्स प्लेजेंट, तो गिटार है वो कैसा साउंड देता है, प्लेजेंट साउंड देता है, तो हमेशा ऐसा होता है, तो ये क्या हो गया आपका जनरल हो गया। अगर मैं इसको बोलने लगूं द गिटार इज साउंडिंग प्लेजेंट, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। अब देखिएगा, द हॉर्न हैज बीन साउंडिंग फॉर 2 आवर्स, जो हॉर्न था वो आपका 2 घंटे से बज रहा था, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये 2 घंटे से बज रहा है हॉर्न, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये विशेष आवर्स थे, कुछ 2 घंटे से आपका हॉर्न जो है बज रहा है, तो यहां पर इस साउंडिंग का जो आईएनजी फॉर्म है वो क्या कर जाएगा, आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितनी वर्ड्स मैं पढ़ा रहा हूं वो जनरली केस में कभी भी उनकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ स्पेशल घटनाओं में ही उनकी आईएनजी फॉर्म क्या करेगी, आपकी एग्जिस्ट करेगी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। आगे चलते हैं अगली वर्ब पर। अगली वर्ब उठाते हैं आपकी लुक। अब लुक के अंदर अगर बात करता है महसूस होने की, महसूस होना, तो इसके जो आईएनजी फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। जैसे ही इज लुकिंग सैड दीज डेज, तो ये रॉन्ग होगा। आपका सही सेंटेंस क्या बनेगा यहां पर, ही लुक्स सैड दीज डेज, क्लियर है। और वही लुक अगर देखने का सेंस हो जाए तो वहां पर ये आपका आईएनजी फॉर्म इसकी एग्जिस्ट कर जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को बोलते हैं यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो आप देख रहे हो उसकी पर्सनैलिटी आपने देखी और वो आपको स्मार्ट लग रहा था, तो वहां पर आपकी आईएनजी फॉर्म इसकी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है। चलते हैं अगली वर्ब पर। अगली वर्ब लेते हैं अपीयर। अपीयर, जैसे मैं बोलता हूं इट इज, अपीयर का मतलब क्या होता है, जैसे प्रतीत होना, कोई चीज आप फील करते एक तरीके से, प्रतीत होना। जैसे इट इज अपीयरिंग दैट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर इसका वही मतलब निकल कर आ रहा कि ये ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या है, कठिन सवाल है। तो यहां पर ये सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग होगा। सही क्या होगा, इट इज अपीयरिंग की जगह ये होगा इट अपीयर्स, इट अपीयर्स दैट इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्लियर है। यदि अपीयर का मतलब क्या हो, प्रकट होना हो, तो इसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। जैसे द न्यू आर्टिस्ट इज appearing on the stage, जो आपका आर्टिस्ट है वो क्या होने वाला है, आपका
स्टेज पर प्रकट होने वाला है। क्लियर है? ऐसे ही वहीं आपका अपीयर का मतलब यदि क्या हो जाए, प्रकट होना, तो उसकी आईएनजी जो फॉर्म है V1 प्लस आईएनजी एग्जिस्ट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू आर्टिस्ट इज appearing on the stage. The new artist is appearing on the stage. जो न्यू आर्टिस्ट है वो स्टेज पर आने वाला है, प्रकट होने वाला है, तो वहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट, अपीयर का मतलब यदि प्रकाशित होना भी हो जाए, तभी इसकी आईएनजी फॉर्म क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, my new book is appearing next week. My new book is appearing next week. ठीक है, तो यहां पर सेंस किसका निकल कर आ रहा है, पब्लिशिंग का आ रहा है, तो यहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। अगली वर्ब है आपकी फील। ठीक है, फील का मतलब क्या था, महसूस करना, और महसूस करने के केस में इसकी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे नाउ आई एम फीलिंग that now I am feeling why he failed in the exam. Now I am feeling why he failed in the exam. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा क्या कि मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि वो एग्जाम में क्यों फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस होगा नाउ आई फील व्हाई ही फेल्ड इन द एग्जाम। क्लियर है? लेकिन यदि ये फील आपका फिजिकल या मेंटल स्टेट बताए, तो यहां पर इसकी V1 प्लस आईएनजी जो फॉर्म है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, किसमें, फिजिकल या मेंटल स्टेट में। जैसे कोई डॉक्टर है, वो पूछता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ। क्लियर है? अब इसका पेशेंट जवाब देता है I am feeling better। तो यहां पर क्या बता रहा है, अपनी फिजिकल या मेंटल स्टेट बता रहा है, तो यहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगी। इसके अलावा फील की आईएनजी फॉर्म और एक जगह एग्जिस्ट कर पाएगी, कहां, जहां पर फील का जो आपका सेंस है वो निकल के आए किसका, सर्च का। जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे आप किसी डार्क रूम में गए और आप सबसे पहले क्या सर्च करते हैं, उस रूम का जो है, रूम की जो लाइट्स है उसका स्विच। जैसे आई एम फीलिंग दी स्विच, आई एम फीलिंग दी स्विच। तो यहां पर आपका क्या हो गया, इसकी आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगी। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगली जो वर्ब है, अगली वर्ब हम उठाते हैं क्या,
अगली जो वर्ब है वो आपकी क्या है, थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। अब सोचना इसका मतलब है यानी कि जनरल है, तो जनरल है तो इसकी आईएनजी फॉर्म क्या नहीं कर पाएगी, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इसकी जनरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। जैसे मैं लिखने लगूं आई एम थिंकिंग यू आर राइट इन दिस मैटर, आई एम थिंकिंग यू आर राइट इन दिस मैटर। ठीक है, तो यहां पर ये सोचने का सेंस दे रहा है, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये गलत हो जाएगा और यहां पर आपका सेंटेंस बनेगा आई एम थिंकिंग की जगह आई थिंक यू आर राइट इन दिस मैटर। क्लियर हुआ? लेकिन अगर थिंक का सेंस कहां आईएनजी में सही होगा, अगर थिंक का मतलब हो सोचने की जगह क्या, विचार करना, किस पर, भविष्य की किसी योजना पर। भविष्य की किसी योजना पर जब आप कभी विचार करते हैं, आपको सोचते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपका आईएनजी फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ joining the institute, आई एम थिंकिंग, जैसा बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूं, तो कहने का मतलब आई एम थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। तो यहां पर आपने भविष्य की किसी बात पर, किसी योजना पर क्या किया, विचार किया, तो यहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म जो है आपकी क्या कर जाएगी, आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? चलिएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ये। ठीक है, अब यहां पर जहां भी आप इनका कहीं भी कंटीन्यूअस टेंस में इनका यूज देखेंगे तो वो यूज इनका जनरल केस में क्या होगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? चलेगा, अगली है आपकी हैव। ठीक है, हैव क्या शो करता है, ये शो करता है आपका पोजेशन। क्या शो करता है ये आपका पोजेशन, यानी कि क्या शो करता है ये आपका अधिकार। क्लियर है? तो जब ये पोजीशन शो करेगा, अधिकार शो करेगा, तब इसकी जो V1 प्लस आईएनजी फॉर्म है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे दिस क्वेश्चन पेपर is having 4 sections. This question paper is having 4 sections. तो यहां पर ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। ठीक है, यहां पर सेंटेंस होगा दिस क्वेश्चन पेपर हैज 4 sections। जैसे अगर मैं लिखने लगूं आई एम हैविंग a luxury car, I am having a luxury car, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा, सेंटेंस आपका सही होगा I have a luxury car। क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं इसमें। यदि ये हैव आपका पोजीशन की जगह क्या सेंस दे, एंजॉय का, ईटिंग का, या फिर बाथिंग का। ठीक है, तो वहां पर इसकी आईएनजी फॉर्म जो है वो आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है? जैसे वी आर हैविंग फन इन गोवा, वी आर हैविंग फन इन गोवा, तो यहां पर किसका सेंस आ रहा है, एंजॉयमेंट का, तो ये सही हो जाएगा। जैसे आई एम हैविंग दिस केक, तो आई एम हैविंग दिस केक, यहां पर सेंस आ गया ईटिंग का,
तो यहाँ पर इसकी आईएनजी फॉर्म क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट, आई एम हैविंग a bath at this, I am having a bath at this time। ठीक है, तो यहां पर सेंस किसका आ रहा है, आपका नहाने का आ रहा है, तो वहां पर आपका इसका आईएनजी फॉर्म क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है, कहानी करेगी जब ये किसकी बात करेगा, पोजीशन की। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह आपका ऑन भी होता है। ये जो ऑन है ये भी शो करता है आपका क्या, पोजीशन को। ये भी शो करता है आपका किसको, पोजीशन को। तो यहां पर भी ऑन का जो आईएनजी फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आई एम ऑनिंग अ कार। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस सही होगा आई ऑन अ कार। क्लियर हुआ, चलेगा। आगे चलते हैं अगली वर्ब की तरफ। अगली वर्ब है आपकी नो। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर मैं सेंटेंस लिख दूं, I have been knowing him for 2 years। मैं 2 साल से उन्हें जान रहा हूं। तो ये सेंटेंस का जो सेंस है वो गलत हो जाएगा। यहां पर ये क्या होगा, I have been knowing की जगह होगा, सेंटेंस होगा आपका क्या, I have known him। क्या हो जाएगा आपका, I have known him for 2 years। तो नो का यूज भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था आपका क्या, आपका स्टेटिव वर्ब का। ठीक है, अब जनरली जो हमारा जो क्वेश्चन जनरली बनता है आपके किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस से, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस से जितना भी क्वेश्चन आता है वो आपका स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा स्पेशलिटी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होती है किसी भी, जिससे कि आपका सवाल जो है वो क्या आपका बन पाए। क्लियर है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, ये आप कह सकते हो कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जो बातें बताई ये सभी में आपकी क्या होंगी, अप्लाई होगी। और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जितना समय और जितना आपको टाइम लगाना था उतना ही आपको समय लगाना था किसके अंदर, आपको स्टेटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, चलेगा। अगला यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्पेशलिटी कोई अब है नहीं। अगला है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जस्ट अपोजिट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो एक्शन को शो करता है जो प्रेजेंट के अंदर आपके हो रहे हैं। ठीक है, जो टेम्पररी एक्शन है। ठीक है, ऐसे ही पास्ट का कोई टेम्पररी एक्शन था वो आपका क्या हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, जो काम आपका जारी था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव। इसका नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव बनाना है इसका वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट
प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो was वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से भी लिख सकते हैं, जैसे wasn't बना आपका was not से, और weren't बना आपका were not से, प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। क्लियर है? चलेगा, सेंटेंस देखते हैं इसका। Mr. Gupta was teaching English. Mr. Gupta was teaching English. तो ये पास्ट का कोई एक्शन था जो पास्ट में परफॉर्म किया जा रहा था, तो ये आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है? अब जैसे कहने का मतलब ये हो गया, अब यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, मिस्टर दिनेश was knowing Mr. Sinha for 3 years. Mr. Dinesh was knowing Mr. Sinha for 3 years. तो यहां पर देखा क्या कि एक बार आपने सीख लिया कि नो स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होगा। तो यहां पर आपको क्या बनाना है, देखिएगा टाइम जुड़ा है, तो टाइम जुड़ा है तो टेंस क्या होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो यहां पर आपका कंटीन्यूअस तो नहीं हो सकता, तो उसको क्यों ना परफेक्ट बना दिया जाए। तो परफेक्ट में क्या हो जाएगा इसका, मिस्टर दिनेश हैड नोन मिस्टर सिन्हा फॉर 3 years। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके जनरली क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपको एक स्टेटिव वर्ब मिल जाएगी और स्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म दे दिया जाएगा, जो कि आपका जनरली फॉर्म में क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्लियर है? चलेगा। इसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगला टेंस है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है? ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, जो कोई काम जो है आपका फ्यूचर के अंदर जारी रहेगा, जो काम आपका फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा, जारी रहेगा। ठीक है? जैसे कहने का मतलब हो गया कि दिनेश जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। ठीक है? महेश अपना काम या अपना प्रोजेक्ट पूरा कर रहा होगा। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखे जाते हैं। क्लियर है? सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया। इसका नेगेटिव बनाना है आपको, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस नॉट, सॉरी शैल प्लस नॉट प्लस बी। यहां ध्यान रखिएगा, जो नॉट है वो बी से पहले आता है, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। और इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल और शैल को बाहर ले आइए, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से भी ले सकते हैं। विल नॉट को क्या बनता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट। शैल नॉट का क्या बनता है शैंट प्लस सब्जेक्ट नॉट ऑलरेडी आप लोगों ने यूज कर दिया है प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला स्ट्रक्चर भी आपका क्या होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है, चलेगा। आगे चलते हैं, इसमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मीना will be performing on the stage। मीना जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही होगी, तो ये आपका सेंटेंस बना मीना विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी फिनिश होता है। आपको लग रहा होगा कि ये जो कॉन्टिन्यूअस पार्ट है वो जल्दी जल्दी हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताया क्या कि इससे आपका जो है कोई स्पेशल क्वेश्चंस नहीं बनता है। सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है सिर्फ स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, चलेगा आगे चलते हैं।